आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति। देखिए, जब हम पारिवारिक जीवन जीते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, व्यापारिक जीवन जीते हैं, राजनीतिक जीवन जीते हैं, यानी एक व्यक्ति को कई तरह का जीवन, कई एनवायरनमेंट में रह कर के वह जीवन जीना पड़ता है। तो उन सब में एक कॉमन चीज़ बहुत अच्छा काम कर सकती है, वो है ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह 108 मणके की माला में चमकने वाला एक हीरे समान मणका होता है। यानी ईमानदार व्यक्ति अपने आप मालूम पड़ जाता है और वह हजारों व्यक्तियों के अंदर पहचाना जा सकता है। और ईमानदार व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय नीति भी यही है, या हमारे धार्मिक ग्रंथों की भी नीति यही है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। अल्टीमेटली जो सत्य जो है कष्ट पा सकता है, तकलीफ पा सकता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। इसका कारण यह है कि झूठ हमेशा करवट बदलता रहता है, सत्य कभी भी करवट नहीं बदलता। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सत्य को बताने के लिए कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता। सत्य आईने की तरह है, सत्य प्रकाश की तरह है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर मैंने मेरे चेहरे के ऊपर जो लोग अलग से जो अपना चेहरा दिखाने के लिए सर्जरी करवाते हैं या कोई जो उसके ऊपर विग पहनते हैं, मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा है, तो मुझे उसको सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? वो तो कैमरे में दिख रहा है, हर एक को दिख रहा है। लेकिन जिसने विग पहन रखा हो या प्लास्टिक की सर्जरी कराई हो, उसको अगर हटा दिया जाता है तो मूल चेहरा सामने आ जाता है। तो जो उसने विग पहन रखा है या जो उसने कोई सर्जरी करा रखी है, वह झूठ है, वो दिखावा है। दिखावा करना एक झूठ है, और जो रियलिटी में होता है वो सत्य है। रियल सत्य हमेशा रियल होता है और झूठ हमेशा अनरियल होता है। तो अगर इसकी पॉलिसी बनावे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आदमी कभी भी ठोकर नहीं खा सकता, दुखी नहीं हो सकता और अपनी प्रेस्टीज नहीं गंवा सकता। यह बात जरूरी है
कि सत्यवादी को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र को देखिए, राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की पहचान करने के लिए एक मुनि जी आए, तो उन मुनि जी ने उनकी परीक्षा करने के लिए परशुराम जी मुनि परीक्षा करने के लिए परशुराम जी ने जो है वो राजा हरिश्चंद्र को कहा कि आप मेरा जो है आपका राजपाट पूरा मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र और वो मुनि परशुराम जी आए थे, वो उनकी परीक्षा करने आए थे। और राजा लोग कोई भी ऋषि मुनि मांग लेता है, चाहे अपना मांस भी मांगे तो वो हाजिर कर देते थे, क्योंकि वो राजा बहुत सत्यवादी होते थे। तो पूरा राजपाट छोड़ करके तारा रानी और जो राजा हरिश्चंद्र जो है वो वनवास में चले गए। 12 वर्ष तक उनकी परीक्षा करने के लिए जो तारा रानी तो एक किसी के घर बर्तन मांजने में रही, और जो राजा हरिश्चंद्र किसी चंडाल के यहाँ नौकरी करने लगे। चंडाल ने उनकी ड्यूटी जो है वह शमशान में लगाई और कहा कि तुम्हारी जो है जो ड्यूटी है कि इस शमशान में कोई भी आए बिना कफन लिए आप किसी को न तो जलाने दे सकते हो न गाड़ने दे सकते हो, तुम्हारी ड्यूटी है। तो तारा रानी का जो प्रिय बेटा था, क्योंकि परीक्षा लेनी थी परशुराम जी ने, तो तारा रानी का बेटा मर गया, तो उसको शमशान के अंदर जलाने के लिए तारा रानी आई, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, तो उसने अपनी सत्यवादिता के अनुसार कहा कि जो है आप कफन लाइए, कि मेरे पास कफन नहीं है, मेरे बेटे को जलाने दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा बिना कफन मैं नहीं जलाने दे सकता है। तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ करके तारा रानी ने दी। इस तरीके से 12 वर्ष तक बहुत बड़े उन्होंने कष्ट झेले, लेकिन 12 वर्ष पूरे होने के बाद जब उनकी परीक्षा संपन्न हुई तो एज इट इज वापस वो राजा आ गए। और राजा हरिश्चंद्र कई शताब्दियों पहले हुए, आज भी उनका नाम चलता है, ईमानदार होता है, उसको कहते हैं राजा हरिश्चंद्र। जो माता पिता का आज्ञाकारी बेटा होता है उसको कहते हैं श्रवण कुमार। जो भाई सहयोग करने वाला होता है, सेवा करने वाला होता है, उसको कहा जाता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। आपको कितने कितने उदाहरण बतावें सत्यवादियों के। राजा राम का राज्य था जिसमें लोग ताले नहीं लगाते थे, वो राम राज्य आज तक भी जो है वो किया जाता। और बुराई पक्ष को देखिए, रावण ने बुराई की, माता सीता का हरण किया, डिसऑनेस्टी की, तो उस डिसऑनेस्टी की वजह से वो जो है नहीं माने, तब राम के हाथों मारे गए। तो रावण के पुतले कई कई शताब्दियाँ हो गई, आज भी जलाए जाते हैं। और ये कहा जाता है दशहरे के दिन कि बुराई पर ये सच्चाई की जीत है, अधर्म पर ये धर्म की जीत है। ये सारे चाहे माइनस पॉइंट हो चाहे प्लस पॉइंट हो, सत्यवादिता के जो डंका है कई शताब्दियों तक चलता है। स्वामी विवेकानंद सत्यवादी थे। अपने प्रवचन में आचरण में तो कई 125 वर्ष तो निकल गए हैं और न मालूम आने वाले समय में कितनी शताब्दियाँ, जन्म शताब्दियाँ उनकी मनाई जाएगी।
देखिए, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर 200 वर्षों की अंग्रेजों की गहरी जड़ों को खाली अहिंसा और सत्य के आधार पे बिना कत्ले आम किए, बिना लड़ाई किए उनकी जड़ों को उखाड़ दिया। तो आज भी उनका इतना 75 वर्ष होने आए हैं, उनके गीत आज भी गाए जाते हैं, क्योंकि वो सत्य अहिंसा का पालन करके सत्यवादी का दर्जा लिया था। ऐसे हमारे भारतीय इतिहास में सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं, जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, दो एक ही तरह के दुकानदार, कपड़े के दुकानदार की पास पास दुकानें हैं। एक ने तो ये मान रखा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बोर्ड भी लगा रखा है, और नैतिकता की देवी, सत्यता की देवी, ईमानदारी देवी को उन्होंने अपने प्रतिष्ठान में, दुकान में बिठा भी रखा है। तो देखिए, उसका जो मुनाफा उसको चाहिए फिक्स कर रखा है। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सबसे जो है लिखी हुई फिक्स रेट लेते हैं, और जो रेट लिखी हुई होती है, जिनका उनको 5-10% मुनाफा चाहिए परचेज रेट पे, वही रेट लिखी होती है। उसकी रिलायबिलिटी इतनी पावरफुल हो गई, इतनी मशहूर हो गई कि सैकड़ों लोग आते हैं और लाइन लगती है लंबी। उसका पास वाला पड़ोसी है, उसने अपने दिमाग में जमा रखा है कि डिसऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वो क्या करता है, रुपए का 2 रुपया करता है, 3 रुपया करता है, मतलब जैसा ग्राहक आता है वैसा टीका निकालता है। तो उसका धीरे धीरे डिसऑनेस्टी की पोल खुलती है, तो उसके कोई ग्राहक जाता ही नहीं है, वो तो बैठा ही रहता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर लाइफ में एक आप पॉलिसी, एक ही पॉलिसी थ्रू आउट दी लाइफ बनाओ, तो आप हमेशा सुखी रहोगे, कष्ट अवश्य पा सकते हो। देखिए, एक ईमानदार ऑफिसर है तो वह तो गिनी चुनी जो तनख्वाह मिलती है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मान लो उसको आज के ज़माने में 50,000 रुपये मंथली मिलते हैं, तो अपने परिवार में माता पिता, पति पत्नी, 1 या 2 बच्चे हैं, तो सबको वो बता देता है कि मेरी इनकम इतनी है, और जो सेविंग करनी हो वो पैसे काट के सारे पैसे पत्नी के हाथ में देता है, और पत्नी ही घर चलाती है, तो पत्नी उसमें व्यवस्थित घर चला देती है। और ये सबको मालूम है कि ये बेईमानी नहीं करते हैं, तो सभी सदस्य बड़े आराम से रहते हैं, अनावश्यक डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि उस अफसर का जो है खुली पुस्तक की तरह जीवन है। अब दूसरा देखिए कि बेईमान अफसर है और बेईमानी का घूस का पैसा वो ला रहा है, तो क्या होता है कि वो छिपाता है। तो पत्नी भी ये धीरे धीरे जानने लग जाती है कि ये पैसा अलग छुपा रहा है, और बाल बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो जानते हैं कि मेरी पिताजी की बेईमानी की रकम उनके पास काफ़ी है, तो वो लेने के लिए पापा जी से कहते हैं कि मुझे 1 लाख का मोबाइल चाहिए, मुझे एक 20,000 रुपये का सूट चाहिए, यानी कि वो फरमाइश करते हैं बड़ी बड़ी, उनको चूसना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये छिपा रहे हैं। तो क्या होता है कि वैसा अफसर कभी न कभी घोटाले में पकड़ा जाता है, उसको जेल हो जाती है, और जो बच्चे
जो अनावश्यक खर्चा करते थे, पत्नी अनावश्यक खर्चा करती थी, सब बिगड़ जाते हैं, कुसंस्कारी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं कि उनके चरित्र पे, उनके परिवार के चरित्र पे धब्बा लग गया। अब आप देखिए कि दोनों अवसरों में से अच्छा कौन सा है। एक तो सामान्य जीवन निर्वाह करके लंबे समय तक आनंद से जी रहे हैं, और एक शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमा करके जेल जा रहा है। तो हमारे समाज में आज यही हो रहा। अब प्रश्न ये है कि बेईमानी की व्यक्ति क्यों सोचता है। मैं आपको उदाहरण दूं, आज से 30, 40, 50 साल पहले क्या था कि मैं एक सेंटर से एक परिधि खींचूं तो सेंटर के अंदर भले लोग, सदाचारी लोग, गुणी लोग, साधु सन्यासी निवास करते थे। कहने का अर्थ ये है कि वो हमारे समाज का मार्गदर्शन करते थे, वो राजनीति का मार्गदर्शन करते थे, और वो संपूर्ण समाज का मार्गदर्शक थे। और जो केंद्र के ऊपर, यानी उस जो परिधि के ऊपर धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा जितनी थी वह सेकेंडरी थी। लेकिन जब इन दिनों में आदमी को लोभ आया, तो लोभ आने से उसने क्या किया कि वो पावरफुल हो गया। धन आने से तो परिधि के ऊपर जो धन दौलत थी उसको तो केंद्र में रख दिया, और केंद्र के ऊपर चरित्रवान, गुणी, गुणशील लोग थे, उनको पटक दिया परिधि पे, सेकेंडरी हो गए, उनकी चलने नहीं लगी। तो क्या हुआ कि समाज में अराजकता फैल गई, समाज में पैसे का मुख्य चलन हो गया। दुराचारी हो, चरित्रहीन हो, बाई हुक और क्रुक पैसा कमाते हो, वो प्रमुख हो गया। वो धर्म नीति के अंदर आगे बैठने लग गया, बड़े बड़े डोनेशन देने लग गया। तो क्या हुआ कि वो बेईमानी का जो पैसा था वो दिखावा करने लग गया, बड़ा बनने लग गया, जबकि चरित्रहीन है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है। तो ये धीरे धीरे समाज बिगड़ने लगा, और सबको आकर्षण ये हो गया पैसा ही सब कुछ है, पैसा आज का भगवान है, यह नीति बन गई। डिसऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नीति बन गई। जबकि 20, 30, 40 साल पहले सामान्य हमारे समाज में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी थी। ये बड़ा बदलाव आया। दोनों के आप लॉन्ग टर्म फायदे देखिए। हमेशा व्यक्ति को निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है इस सृष्टि का जो है सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य होता है, प्राणी मनुष्य होता है। तो अगर वो सारा एनालिसिस करके निष्कर्ष निकाले तो इस नतीजे पर पहुंचता है कि लॉन्ग रन में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है अच्छे रिजल्ट देती है। देखिए, जब कोई हम धंधा करते हैं, एक कपड़े का धंधा है, एक किराने का धंधा है, हमने जो एक भाई ने कपड़े का 5 साल किया, दूसरे भाई ने किराने का किया, और निष्कर्ष निकाला कि किराने के धंधे के अंदर मुनाफा अच्छा है और कपड़े में मुनाफा कम है, तो ये निष्कर्ष निकालना चाहिए। निष्कर्ष बहुत ज़रूरी होता है कि निष्कर्ष निकाले बिना हमको मालूम नहीं पड़ता है। कंपैरिजन किया जाना चाहिए, और जो कंपैरेटिव स्टडी की जाना चाहिए, उससे मालूम हो जाता है कि ये प्रपोजल अच्छा है या ये प्रपोजल है। हमारे सामने 4-5 वस्तुएं, एक जैसी वस्तु पड़ी है, 5 हमारे सामने पेन पड़े हैं, तो 5 में से हमको सिलेक्शन करना है कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो आप जब ये पाएंगे सब चीज़ों को देख करके,
तो आपको मालूम हो जाएगा कि 5 रुपए का पेन अगर सही चलता है तो बुरा नहीं है। 50 रुपए का पेन आप क्यों लेंगे? रिफिल ख़त्म हो गई, 5 रुपया इजीली अफोर्डेबल है, आपने ले लिया। तो हम हमारे जीवन की सब चीज़ों का निष्कर्ष निकालें, ये पॉलिसी सबसे बढ़िया लगती है। देखिए इस पॉलिसी के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये है, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है जीवन में। और क्योंकि उसका जीवन खुली पुस्तक है, शुरू के साल 2 साल में तो जब वो कमाने लगता है तो परिवार को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन खुली पुस्तक को पढ़ने के बाद वो समझ जाते हैं कि हमारे पिताजी जो है या फादर समझता है कि मेरा बेटा ईमानदार है, अनावश्यक वो कभी डिमांड नहीं करता, पत्नी अनावश्यक डिमांड नहीं करती और बेटा अनावश्यक डिमांड नहीं करता, और उसकी ईमानदारी में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आराम से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग से भरण पोषण भी हो जाता है, सेविंग भी हो जाती है, सब कुछ मज़े से काम चलता है, तो वह सुखी रहता है, परिवार में इज्जत पाता है, उसकी संतान सुसंस्कारी होती है और वो मूल्यों का जीवन जीता है। ऐसे लोग अपने माता पिता को भी साथ रखते हैं, यानी कि ऑनेस्टी इन बेस्ट पॉलिसी वाला मूल्यों का जीवन जीता है तो समझता है कि पेरेंट्स मेरे शेल्टर है, मेरे संसार के भगवान हैं, मेरे पूजनीय हैं। और कितने कितने आपको गुण बताऊं, उसके दिमाग में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती, वह दिमाग में कभी पजल नहीं होता है, और वह समाज में जाता है तो वह पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य होता है। समाज के लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने, मंत्री बने, जहाँ वो जाता उसकी वाहवाही होती है। तो भाइयों और बहनों, इसके पॉजिटिव रिजल्ट सैकड़ों हैं। अब थोड़ा इसके नेगेटिव रिजल्ट पर बात करें तो नेगेटिव रिजल्ट ये है कि वो विलासिता का जीवन नहीं जी सकता, यानी कि वो साधारण कार तो मेंटेन कर सकता है, 1 करोड़ 5 करोड़ की कार या 5 मंजिला का मकान या 2 लाख का मोबाइल या अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करना वह संभव नहीं है। एक माइनस पॉइंट के अलावा 99 पॉइंट जो है वह पॉजिटिव है। तो आप बताइए, हम मनुष्य होकर के क्या बेवकूफ़ बनना चाहेंगे? हमारे समाज ने मूल्य बिगाड़ दिए हैं। उन मूल्यों की वजह से जो आज हमारे धन को ज़्यादा स्थान दिया है, समाज बिगड़ता जा रहा है। आज समाज के अंदर इतनी बुराइयां क्यों आई है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पैसे का आकर्षण, और वह कुछ लोगों ने उसको प्राथमिकता देके आकर्षण पैदा कर लिया। अब उस बुराइयों का रिजल्ट देखिए। उस पैसे को प्राथमिकता देने के कारण जब बहुत अधिक पैसा जो कॉलेज स्कूल के बच्चों, लड़के लड़कियों के पास में आता है, तब वो व्यसनी बन गए और लव मैरिज करने लग गए, डाइवोर्स करने लग गए। इनके पीछे आप देखोगे कि कहीं न कहीं पैसे का हाथ है। वो पैसा व्यक्ति को लोभी बनाता है, क्योंकि बेईमानी का आता है, और जो व्यक्ति बेईमानी का पैसा कमाते हैं तो चोर लुटेरे भी नज़र रखते हैं कि इसके घर अच्छी संपत्ति होगी, क्योंकि ये
डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को मानने वाला है। इसके घर जाओ, डाका डालो, सेंध डालो और वो लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। सरकार क्या करती है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब समाज में पैसे को स्थान ज़्यादा दिया गया, लोग ज़्यादा पैसे की ओर आकर्षित करने लग गए, बेईमानी का पैसा, टैक्स चुरा के पैसा, अनैतिकता का पैसा, मिलावट का पैसा, आतंकवाद का पैसा, घूस का पैसा और डॉक्टर जैसे इत्यादि अधिक बड़ी बड़ी फीसें, टेस्टिंग के अंदर कमीशन, हर चीज़ में कमीशन लोभी हो गए हैं। उनके यहाँ जब रेड पड़ती है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ निकलते हैं, सरकार ले जाती है और उसको जेल भी होती। तो बताइए लॉन्ग रन में आपने क्या पाया? तो मैं तो भाइयों और बहनों आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि जीवन कोई 50, 60, 70, 80 जितना भी जिए वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में जिए तो अच्छा जीवन जी पाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सभी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का पालन करके अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।